जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए, एंजल से प्रेयर कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। गाइज, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ रेजोनेट हो रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें, मेरे व्यूअर्स को एक्यूरेट गाइडेंस दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गाइस, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है, इसमें कोई गाइडेंस आपके लिए हो सकती है। ओके, करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, पार्टनरशिप एंड अलायंस, टेम्परेंट, पेशेंस, materialistic, choose wisely, wisdom, material harvest, trapped in fear। ओके, तो गाइज यहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है पिछले कुछ टाइम से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ट्रैप थे और बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे थे। मतलब पास्ट एनर्जी इनकी फियर की बहुत ज़्यादा थी, ट्रैप्ड एनर्जी थी, किसी सिचुएशन में स्टक थे। मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या मे बी अपनी किसी ऐसी सिचुएशन की वजह से स्टक थे, अपने फियर की वजह से स्टक थे कि ये आपके पास नहीं आ पा रहे थे। कोई ना कोई सिचुएशन ज़रूर इनकी लाइफ में ऐसी बनी हुई थी जिसकी वजह से ये आपके पास नहीं आ पा रहे थे। बट देखिए यहाँ भी आया है चूज़ वाइजली। इनके पास आपके अलावा और भी अनदर ऑप्शंस थी। ऑप्शंस का मतलब ये नहीं है कि इनकी लाइफ में बहुत सारे कोई और पार्टनर्स थे, ऐसा नहीं है। कि इनकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी आपके अलावा इनकी लाइफ में और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जिनके ऊपर इनको काम करना था, जिनको इनको सॉर्ट आउट करना था। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रायोरिटी पे थी, ठीक है, उस टाइम पर और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपसे अलग हो गए थे, आपके साथ सेपरेशन में कहीं ना कहीं चले गए थे। मे बी पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, देखिए यहाँ पे 7, 8, 9 नंबर आ रहा है। पैसों से रिलेटेड इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से ये अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, या फिर इनकी कोई अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जिनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ट्रैप थे। जो कॉन्फिडेंस नहीं था, फियर था इनके अंदर, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का फियर था, आपके साथ आगे बढ़ने का फियर था। कोई अनदर पर्सन इनकी लाइफ में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चूज़ वाइजली का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली कोई अनदर पार्टनर इनकी लाइफ में हो सकता है जिसकी वजह से जिसकी मैनिपुलेशन में आके ये आपके पास आने से डर रहे थे, या फिर किसी ना किसी तरह की सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी जिसमें इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में डर था। बट अब वो सिचुएशंस यहाँ पे चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। फाइनेंशियल एंड मटेरियलिस्ट,
चेंजेस। तो इनकी लाइफ में वो सारी सिचुएशन जो भी इनकी टफ टाइम था वो यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब जो है, अब इनको यहाँ पे परमात्मा के साथ जुड़े हैं, इनको कोई विजडम ज्ञान प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर यहाँ नंबर्स की बात करूँ, ट्रिप यहाँ पे 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर और अगेन 5, 3, 4, नहीं 4 नहीं है, 3, 5, 7, 6 एंड 3, 7, 5, 8 नंबर यहाँ पे आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ या फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ इन नंबर्स में से हो सकती है 3, 5, 7, 8 एंड 9। ठीक है, तो ये नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो आपके पार्टनर हैं अब उस ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखी है, पेशेंसली सारी सिचुएशंस को हैंडल करा है। ग्रोथ की एनर्जी है एक, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपनी लाइफ में ग्रो भी करा है। इस सेपरेशन ने इन्हें बहुत कुछ सिखाया भी है, डेफिनेटली आपको मिस भी बहुत ज़्यादा करा है। और यहाँ पे अब आपके पास वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे पास पहला ही कार्ड आ गया था पार्टनरशिप एंड अलायंस का। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं और बहुत तेज़ी से आपकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। इस टाइम पे अगर मैं आपको एंजल नंबर बताऊं तो 777 या 555 नंबर आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे दिखाई दे रहा होगा। अगर आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है, आपको 555 या 777 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, या फिर आपको आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जी फील हो रही है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो ये पर्सन जो बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हो गया था थर्ड पार्टी में, किसी फियर की वजह से चला गया था, बट इसने उस टाइम पे इस सेपरेशन ने उसको बहुत कुछ सिखाया है। अब ये वापस आके आपके साथ रियूनियन करना चाहता है। एक कार्ड यहाँ पे, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा 4 नंबर भी आ गया, तो ये क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आपको मिस कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको इस पर्सन की मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही होगी। और देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं इस पर्सन के आपके लिए। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और क्या हैं आपके लिए, लेट्स चेक। करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की उनके लिए। मैंने कहा ना, इस सेपरेशन ने इन्हें बहुत कुछ सिखा दिया। डोर टू वैल्यू, आपकी कहीं ना कहीं वैल्यू इस पर्सन को अब समझ में आ रही है। इसको समझ में आ रहा है कि आप इनके लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, आप नहीं हो तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यही चीज़ इनको बहुत ज़्यादा डिसकनेक्ट एंड बोर्डम, इनका कहीं पे भी दिल नहीं लग रहा है इस टाइम पे। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपकी वैल्यू अब इस पर्सन को समझ में आ रही है। सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल टेलीपैथिकली आपसे कनेक्टेड है। आप हो सकता है एस्ट्रा ट्रैवल पे कहीं ना कहीं मिलते हो, या फिर आपके ड्रीम में आते हैं, या टेलीपैथिकली आपको बहुत सारे मैसेजेस इनके मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। 5 नंबर अगेन अटैचमेंट। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील कर रहे हैं आपके साथ। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इस टाइम पर, और हो सकता है ये फुल मून का भी असर है। तो जो भी इनके अंदर के हिडन इमोशंस थे वो सारे सरफेस पे आ रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको भूले नहीं भुला पा रहे। ये देख लो यहाँ पे ये चेहरा, ये पर्सन यहाँ पे ही देखे जा रहे हैं। तो ये जो है ना, और यहाँ पे ये बंधा हुआ है, देखो ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में यहाँ पे ट्रैप्ड है। आप देखो ये जंजीरों से यहाँ पे बंधा हुआ है, तो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये लेडी यहाँ पे है। फेमिनिन एनर्जी है, बट ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी में ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में तो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है या फंसी हुई है, बट इसका जो फेस है ना वो आपकी तरफ ही है। इसकी जो यादें हैं, इसको आप ही की यादें आ रही हैं। ये जब भी सोचती है, ये सोचता है, तो आपके 24/7 आप इसके दिमाग में रहते हो। जब मतलब ये आपकी यादों से छूट नहीं पा रहा है, बिल्कुल ट्रैप्ड में फंस गया है। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है इसको आपसे।
और देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं इस पर्सन की आपके लिए। एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन इस टाइम पे ये पर्सन फील कर रहा है। आपसे बात नहीं हो पा रही, आप भी कोई भाव नहीं दे रहे हो, या आप भी अपनी लाइफ में मस्त हो, तो इसको कहीं ना कहीं एंग्जाइटी इस चीज़ की हो रही है कि आप मूव ऑन कर चुके हो इनसे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये इस चीज़ में फंसा हुआ है। देखो द थिंकिंग मैन, सारे ही कार्ड्स ऐसे निकल कर आ रहे हैं। 24/7 ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है और कहीं ना कहीं रास्ता देख रहा है। यहाँ पे सीढ़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं ना, बटरफ्लाइज भी दिखाई दे रही है, रियूनियन की एनर्जी है। और कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाए बैठा है या बैठी है कि आप वापस इसके पास ज़रूर से आओगे। और इस टाइम ये आपके बारे में ही सोचे चला जा रहा है, ये सोचे चली जा रही है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी इस पर्सन की आपको फील हो रही होगी इस टाइम पे। ये पर्सन या आपका पार्टनर जो भी है आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। इसके जो अंदर की जो पर्जिंग है ना, मतलब जो इसके हिडन इमोशंस है ना इस टाइम पे, वो सारे सरफेस हो रहे हैं। यिंग यांग, ये आपके साथ यूनियन चाहता है। अब देखो ये पर्सन आपके साथ यूनियन चाहता है। यूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ यूनियन चाहता है और आपसे मिलना चाहता है, आपको याद बहुत ज़्यादा करता है, बैलेंस बनाना चाहता है आपके साथ इस रिलेशनशिप में। वॉकिंग अवे, कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, कहीं ना कहीं इसको ऐसे लगता है कि आप इससे दूर हो गए हो। आपने इससे अपना पल्ला झाड़ लिया है, आप इससे दूर हो गए हो। अब आप इसके बारे में नहीं सोचते हो, अब आप इससे मूव ऑन हो गए हो। कहीं ना देखिए गलती इसी की थी और आपने कोई ना कोई अपनी लाइफ में ऐसा डिसीजन ले लिया, या फिर आपने अब अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्टेड कर लिया है। तो इसको ये लग रहा है कि आप अब इससे मूव ऑन हो गए हो। आप इसको कोई कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, कहीं से आप इसके बारे में जानने, आप कहीं से चेज़ नहीं कर रहे हो आप। तो इसको ऐसे लगता है कि आप अब इसकी लाइफ से चले गए हो। हीलर ऑफ द एजेस, तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को ये पर्सन हील करना चाहता है। थिंकिंग मैन, बॉटम ऑफ द डेक से मैंने कहा ना 24/7 ये पर्सन आपके ही बारे में सोचे चला जा रहा है। इसको कुछ और नहीं काम इस टाइम पे, इसका किसी काम में मन नहीं लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन आपके बारे में ही सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है। क्रिस्टल क्लियर एनर्जी में आपको देखता है, एक डिवाइन एनर्जी में आपको देखता है, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आपकी यादों में ट्रैप्ड है। आना चाहता है आपके पास, बट स्टिल कुछ सिचुएशंस ऐसी लग रही हैं जो अभी नहीं निकल पा रहा उनसे। बट ये आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आ रही है ना, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए यही हैं, ये आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। 222 नंबर आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो। नेम्स में बता देती हूँ, नेम्स में आ सकता है TCWPMLUADYK, तो आपका नाम या आपके पार्टनर का नाम हो सकता है। तो ये एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रही है। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या रहने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। डेथ का कार्ड क्यों आया एंजल्स, क्या ख़त्म हो रहा है? डेथ का कार्ड क्यों आया है, क्या ख़त्म हो रहा है नेक्स्ट सेक्शन में, क्या ख़त्म हो रहा है?
जजमेंट, ओके। ओके, जगलिंग। तो इसको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है। यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, द लवर्स का कार्ड आया है, बैक स्टेपिंग, बिट्रे की एनर्जी है। तो देखिए, अगर इस पर्सन ने आपको धोखा दिया था, आपके साथ चीटिंग करी थी ना, तो ये आपकी तरफ आने से अभी डर रहा है, ठीक है। ये सोच रहा है कि आपने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया है, आप आगे मूव ऑन हो गए हो, इस तरह की इसकी इस टाइम पे सोच है। बट यहाँ पे जो इस टाइम पे सिचुएशन दिखाई दे रही है नेक्स्ट एक्शन में, तो ये जगलिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है और इस जगलिंग से बाहर आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये जो यहाँ पे ख़त्म होगी जो सिचुएशन, तो इसका फियर ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसने जो बैक स्टेप कर दिया था, आपके साथ धोखा दिया था, चीटिंग करी थी, अब यहाँ पे वो चीज़ें ख़त्म होंगी और आपके साथ इस रिश्ते में ये नई शुरुआत करता हुआ दिखाई दे रहा है। जगलिंग यहाँ पे ख़त्म होगी, ठीक है। जगलिंग यहाँ पे ख़त्म होगी, आपके साथ इस रिश्ते में नई शुरुआत करेगा, आपको जस्टिस देगा, आपके लिए जजमेंट है। आपके साथ रियूनियन एनर्जी में ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन में आएगा और आपके साथ यहाँ पर इस रिश्ते में ये चाहता है विक्ट्री और सक्सेस। तो इसको पास्ट की सारी चीज़ें छोड़ के, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, चाहे वो कोई भी इसका फियर हो, कोई भी इसकी सिचुएशन ऐसी हो जो भी इसको आपसे दूर रख रही है, इसको छोड़कर ये आपके पास वापस आना चाहता है। चैरियट कार्ड है और ये वापस आएगा भी। नंबर 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। विद इन 7 डेज और 7 वीक्स और 7 आवर्स ये पर्सन आपके पास वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट एक्शन कार्ड्स, ठीक है। तो अगर वीडियो अभी तक आपसे रेजोनेट हो रही है, आपको अच्छी लग रही है, तो लाइक ज़रूर से कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती नहीं। तो ये था नेक्स्ट एक्शन। चलिए आज देखते हैं हम ट्विन फ्लेम कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है एंजल्स की। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, क्या गाइडेंस है उनके लिए। बॉटम ऑफ द डेक से हाई प्रिस्टेस का कार्ड आपके लिए आया है। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की। देखो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपको थिंक ट्वाइस, समथिंग इज़ नॉट टू योर हाईएस्ट गुड। तो जो कुछ भी हो रहा है वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, इसीलिए आपके मुताबिक चीज़ें नहीं चल रही हैं। बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट मोमेंट पे रहने के लिए कहा जा रहा है। देखिए 44 नंबर यानी राहु का नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओवर थिंकिंग कौन कराता है, राहु कराता है। तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकालना है, इस एनर्जी को हील करना है, बी इन प्रेजेंट मोमेंट। तो उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पे देखिए थर्ड आई एक्टिवेशन का कार्ड है। तो यहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हो, अपनी थर्ड आई एक्टिवेट कर सकते हो, थर्ड आई मेडिटेशन कर सकते हो, ओम मंत्र का जाप कर सकते हो, या फिर आप त्राटक क्रिया कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होगी और जितनी भी आपके अंदर ओवर थिंकिंग आ रही है, आप सिंपल मेडिटेशन भी कर सकते हो, उससे भी आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है, आपकी कॉन्शियसनेस रेज होती है।
तो जैसे आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होगी तो आपको ये जो राहु का प्रभाव है ये आपके ऊपर से निकल जाएगा, आप बैलेंस एनर्जी में आ जाओगे। ठीक है। हाई प्रिस्टेस, देखिए यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं आपके अंदर रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट योर हिडन पावर्स। आपके खुद के अंदर ही इतनी ज़्यादा हिडन पावर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए और उनको बाहर निकालिए, उनको रिकॉग्नाइज करिए। जैसे जैसे आपकी हिडन पावर्स, यहाँ पे चक्र देख रहे हो आप, यहाँ पे पूरा ब्रह्मांड दिखाया हुआ है। ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी हिडन पावर्स निकलती जाएंगी वैसे वैसे आपकी लाइफ में सफलता आपको प्राप्त होती जाएगी। और यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आपके लिए आया है, डोंट जज योर ट्विन फ्लेम। ठीक है, आपको अपने ट्विन फ्लेम को जज करने की ज़रूरत नहीं। योर ट्विन नीड्स योर अंडरस्टैंडिंग, कीप सपोर्टिंग ईच अदर। तो कहीं पे भी आप 3D में हो, 5D में हो, आप सेपरेशन में हो, तो आपको अपने ट्विन फ्लेम को जज करने की ज़रूरत नहीं है, अपने अपने पार्टनर को जज करने की ज़रूरत नहीं। जो कुछ भी होता है वो हाईएस्ट गुड के लिए होता है, सबके लिए। भगवान को सिर्फ आपको और आपके पार्टनर के बारे में नहीं सोचना, पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचना है, उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी सोचना है। तो आप उस प्रोस्पेक्टिव से सोचो, उनकी भी रिस्पेक्ट करो और लोगों की भी रिस्पेक्ट करो, अनकंडीशनल लव भेजो। और अपने ट्विन को, अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो तो आपको उनको जज नहीं करना है। आपकी यहाँ पे न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं। एम्ब्रेस चेंज, अपॉर्चुनिटीज़ विल बी शोइंग अप। तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। और मैंने आपको कहा था ना, एक बहुत स्पेशल कार्ड आपके लिए है, डिवाइन मैरिज। 3D एंड 5D मैरिज इज़ ऑन द वे। ये चीज़ मैंने आपको बोली है कि यहाँ पे मुझे लग रहा है डेफिनेटली आप लोगों का रियूनियन यहाँ पे डेफिनेटली, और काफ़ी सारे लोगों को उनके पार्टनर से कमिटमेंट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 3D एंड 5D मैरिज इज़ ऑन द वे। तो गाइस, इस एनर्जी को क्लेम करो और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करो। और जितना हो सकता है शेयर ज़रूर से करो। शेयर करोगे तो आप अपना कहीं ना कहीं सोल पर्पस भी कर लेते हो। कोई एक भी इंसान आपकी एनर्जी से अगर हील होता है तो वो एनर्जी वो आपको ब्लेसिंग्स देगा, उसकी सोल आपको ब्लेस करती है और आपकी जो भी एक कर्मा, बैड कर्मा है वो भी कटता है। तो फिर आपको करना क्या है, वीडियो को शेयर ज़रूर से करना है। और पर्सनल पेड रीडिंग्स लेना चाहते हो, अगर आप भी अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स जानना चाहते हो, अपना सोल कनेक्शन उनके साथ जानना चाहते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें, अपने जॉब, कैरियर या अपनी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हो। और साथ ही साथ व्हाट्सएप पे आपको पेमेंट्स की डिटेल्स भी मिल जाती हैं। तो वहाँ पे आप मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराओ और वहाँ पे आपको रेमेडीज़ भी दी जाती हैं। ठीक है, तो मैसेज कीजिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।